Students of class 9th, let us continue science. Today we will discuss mass and weight. What is mass and what is weight? How are they different from each other? Let us first discuss mass. Mass of a body is the quantity of matter contained in it. किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो होता है उसमें कितना मैटर प्रेजेंट होता है, उसमें कितना मटेरियल प्रेजेंट होता है. जो मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं किसी बॉडी का मास 5 kg है, 6 kg है, इसका डायरेक्शन नहीं है. ऐसा यूनिट ऑफ मास जो है वो है किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में kg से डिनोट करते. एक बॉडी की बात अगर हम करेंगे उसका मास सेम होता है हर जगह, चाहे वो मून पे हो, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो आउटर स्पेस में हो, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम होता है हर जगह. सो मास हर जगह सेम होगा. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका मास 5 kg अर्थ पे है, उसका मास मून पे भी सेम होगा, 5 kg होगा. उसका मास आउटर स्पेस में भी सेम होगा, 5 kg होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी या मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. चेंज होता नहीं है. और मास कैन नॉट बी ज़ीरो. कभी भी किसी बॉडी का मास ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है. मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर m से. तो अगर हम देखेंगे वेट, हमने कल पढ़ा था कि अर्थ हर एक सब ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ग्रेविटी जिसका नाम हमने दूसरा दिया था, फोर्स जो होता है. वेट ऑफ ए बॉडी अगर हम देखेंगे, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. सेंटर ऑफ अर्थ एक ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को कहते हैं, उस फोर्स को ही कहते हैं वेट को. वेट फोर्स होता है वो वाला जिससे एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वो वाला फोर्स. तो हमें ऑलरेडी मालूम है फोर्स जो होता है इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम डिनोट g से करते हैं. तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू जी, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अभी हमने कहा बाय डेफिनेशन जो फोर्स जिस फोर्स से अट्रैक्ट अर्थ करती है किसी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसको वेट भी कहते हैं. सो वी कैन रिप्लेस F बाई W. तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, वेयर m इज द मास, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और अगर हम यूनिट देखेंगे, वेट का यूनिट वही होगा जो फोर्स का होगा. सिंस द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा. इट इज डिनोटेड बाय लेटर n. तो अगर हम एक बॉडी ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास 1 kg है, उसका कितना वेट होगा. हमने भी कहा W इज इक्वल टू m इंटू जी. मास अगर 1 kg है तो m का वैल्यू 1 है, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. सो इट विल बी 9.8 न्यूटन्स. 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पे अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या उसका जो वेट होगा वो होगा 9.8 न्यूटन्स. जो वेट होता है, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्ट करता है क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है. इसको हम यूजुअली डिनोट W से करते हैं और इट इज़ गिवन बाय W इज इक्वल टू m इंटू जी. जो वैल्यू है अगर हम देखेंगे W इज इक्वल टू m इंटू जी, जो इसमें g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसका वैल्यू है वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो इसका मतलब है W वेट का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एंड weight of body is not constant. weight of body जो है it becomes 0 when the value of g becomes 0. thus the weight of a body can also be 0. but mass हमने अभी कहा था कभी भी 0 नहीं बनता है. तो हम ये भी कह सकते हैं वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है. mass of a body is constant whereas weight of the body is not constant. तो अगर हम देखेंगे सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ में g का वैल्यू 0 होता है, सरफेस पे g का वैल्यू 9.8 होता है. सो व्हाट एवर बी द वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ,
इट इज़ वेट बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ में जी का वैल्यू 0 है, बॉडी का वेट जो भी होगा सेंटर में पहुंच के उसका वेट 0 हो जाएगा। तो जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, आर्म बैलेंस इसमें यूज़ नहीं होता है। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ेंगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो जस्ट हमने भी कहा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। इन द सेम वे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून। अर्थ पे वेट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट होता है। तो मून पे वेट का मतलब हो गया मून एक ऑब्जेक्ट को कितना अट्रैक्ट करता है। क्योंकि जो अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून का होता है वो अर्थ के फोर्स से 1/6 होता है, यानी 6 टाइम्स कम होता है। मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, 6 टाइम्स कम होता है अर्थ से कंपेयर करके। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मून होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून पे, दैट विल बी 1/6 एज दैट ऑफ ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जो वेट होगा उसे 6 टाइम्स कम होगा मून पे वेट। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट हम लेंगे उस पर वेट अगर 6 न्यूटन है अर्थ पे, 6 न्यूटन अगर अर्थ पे है, मून पे उसका वैल्यू 1 न्यूटन बन जाएगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 टाइम्स होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मून एंड द वैल्यू ऑफ वेट ऑन एट द सेंटर ऑफ अर्थ भी हमने पढ़ा और एट द सरफेस ऑफ मून भी पढ़ा, एट द सरफेस ऑफ अर्थ भी पढ़ा। तो हम ये भी कह सकते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, क्योंकि मून का मास भी कम है, रेडियस भी कम है, तो वहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू भी कम होगा। थैंक यू वेरी मच।